आज जनाब जी हमारे यहाँ कुछ लेडीज़ 10-12 लेडीज़ की गेट टुगेदर है और उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। ये टेबल पे चूँकि ये इनफॉर्मल है कोई प्रॉपर उस तरह की पार्टी नहीं है, इनफॉर्मल गेट टुगेदर है, तो मैंने जो है ना कोई डिनर सेट वगैरह नहीं लगाया। मैंने स्पेयर जो प्लेटें थी ना वो लगा दी हैं और ये मेरी बड़ी क्यूट सी एक क्या कहूँ इसको, बटरफ्लाई तो नहीं है, शहद की मक्खी है। इसके अंदर मैंने सौंफ छालिया वगैरह रखा हुआ है। जी हाँ, और आज मैंने सिल्वर थीम रखी है, बाई चांस ही हो गई है सिल्वर, तो मैट्स हैं सिल्वर। इसके साथ मेरे पास ये सिल्वर फूल थे, वो मैंने लगा दिए हैं। और ये सिल्वर ही कैंडल के हैं होल्डर, ये मुझे स्टेडिया में गिफ्ट किए थे किसी ने, तो वो मुझे नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलो सिल्वर फूलों के साथ मैं ये टेबल के सेंटर में रख देती हूँ, ठीक है। और ये मैट्स मुझे बुशरा उस्मान ने गिफ्ट किए थे जब वो गलियात में हमारे घर आई थी कराची से। कुछ दिन उन्होंने स्टे किया था वहाँ पे। ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मुझे पसंद है। और ये देखें ना, केक जो कल मैंने बनाया था ये वो है। और ये है जनाब जी स्टैंड जिसमें चाट आएगी। और इसके साथ मज़े की बात ये है कि 12 अदद कप्स लगे हुए हैं। ये देखें, ये हुक है और इसके अंदर ये कप्स लग जाते हैं इस तरह करके, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा बोल है, बहुत बड़ा, इसमें तो बहुत लोगों के लिए आ सकती है चाट। तो मैंने पता है क्या किया, एक ऐसे प्लेट रख दी है, क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए था ना, तो इसलिए मैंने कहा है ताहिर से। अब रबड़ी की जगह ताहिर ने संभाल ली है, मैंने कहा ऐसे प्लेट रखते हैं बीच में, और इतना बड़ा जो इसका घेर है इसके अंदर चाट आ जाएगी। और इसमें मैं डालूँगी पापड़ी, ठीक है, वो मैंने बना ली हैं पापड़ियाँ, और वो इसमें डाल देंगे। और फिर ये वही केक है, डेट्स केक, जो कल मैंने बनाया था, और मैंने कहा था जब काटूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कैसा है। ये जो गोल वाला मैंने बनाया था। बाकी ये मैंने डिशेस रखी हैं, ये देखें, इसमें भी कुछ आ जाएगा। हाँ, ये कॉर्न्स जो है ना, ये मैंने बेक करके रख ली थी, जो मैंने डेट जो है केक बनाते हुए आपको दिखाई थी। अब मैंने इनके लिए सैलेड रात को ही बना लिया था। चिकन, बॉइल्ड आलू, खीरे, बॉइल्ड ही चिकन थोड़ा नमक डाल के कर लिया था, और उसमें खीरे डाले। अब एक सेब डालूँगी काट के छोटा छोटा, और इनके अंदर करूँगी मैं फिलिंग। ये मैंने रख दिया, इनको परंठा लगा के इनको मैंने बेक कर दिया था। केक निकालने के बाद ना मैंने ये रख दिए थे, ठीक है। ये ऊपर मैंने नैपकिन डाला हुआ है। ये हो गया, ये है जी तैयारी इनफॉर्मल किस्म के, ये हमारे गेट टुगेदर की, ठीक है। ये सिल्वर देखें, ये एक तरह से मैट्स भी सिल्वर हो गई, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये है तैयारी। आज 11:30 बजे सब आएंगे, गपशप होगी, बुक्स के ऊपर बातें होंगी। हमारा बुक क्लब का जो हर महीने हम पिड्डी क्लब में करते हैं ना गेट टुगेदर, इस दफ़ा मैंने कहा चलो रमज़ान के बाद फ़र्स्ट टाइम ये हमारी गेट टुगेदर हो रही है, तो मेरे घर में कर दो। तो एक तरह से ये बुक क्लब की गेट टुगेदर है, तो उसको मैंने साथ थोड़ा सा ये टच दे दिया, ठीक। तो एक तरह से ये हमारी आज आप कह सकते हैं इल्मी अदबी गेट टुगेदर है, जिसमें पहले क्लारा अंडर द सन बुक का नाम है, उसके ऊपर तबसरा होगा। अब मैं आपको बताऊं कि इतने खूबसूरत तबसरे करती हैं, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर राफिया है, और भी करती हैं, लेकिन जो ही मेरा कैमरा ऑन होता है उनके जो है ना स्पीच बंद हो जाती है। वो कहती है हम बोल नहीं सकती जब आप कैमरा ऑन करती हैं, तो इसलिए फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती वो तबसरे।
अदरवाइज़ इतने खूबसूरत तबसरे होते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको भी सुनवाऊँ, लेकिन वो फिर कहती हैं हम बोल नहीं पाते, जब हमें पता चले हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं कभी भी किसी बुक क्लब का जितने हम डिस्कशंस वगैरह करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। वो ख़वातीन कॉन्शियस हो जाती हैं और फिर कहती हैं हम नहीं बोल सकते। तो इस तरह से है। तो आज भी जब बुक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। चलिए, मैंने कहा मैं अपनी तैयारी आपको दिखा दूँ और उसके बाद जो चीज़ें बनेंगी। ताहिर बना रहे हैं चाट और पकौड़े। ही इज़ वेरी गुड इन पकौड़ा मेकिंग। तो 2-3 किस्म के पकौड़े होंगे, पालक के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े और तीसरा पता नहीं कौन से प्याज के, ये कौन से कह रहा था मैं बनाता हूँ। और फिर वो 2 चीज़ें और बना रहे हैं। तो मैंने तो केक बना लिए, फिर ये मैंने कोन्स जो भी आपको दिखाई ये बनाई हैं। एक मैं पुडिंग बनाऊँगी जलेबियों की, वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी जब बेक हो जाएगी। ठीक, ओके। इधर मैंने चाय के कप्स रख दिए हैं, ये कप्स हैं चाय के, 12 मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे चाय दम हो जाएगी, एक टी पॉट इस पे रख दूँगी, उसके ऊपर ये टिकोज़ी हो जाएगी। ये मेरी दोस्त अज़रा लाई थी आयरलैंड से टिकोज़ी। और ये हॉट प्लेट है, इसके ऊपर दूसरी टी पॉट हम दम करके रख देंगे, इसको ऑन कर दूँगी। और ये मैं आपको चीज़ दिखाऊँ मज़े की, ये देखें, ये टॉवल क्लॉथ हुआ करता था एक ज़माने में, उसको लेके मैंने टिकोज़ी बनाई हुई थी। और ये सब मैंने हाथ से काम किया हुआ। टॉवल के जो थ्रेड्स थे ना, उसके अंदर परो के ये टिकोज़ी मैंने बनाई थी। ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है और यादगार चीज़ है। अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कोई इस तरह का काम कर सकती हूँ। शायद कर भी लूँ, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि इतनी एम्ब्रॉयडरी कर चुकी हूँ, इतनी कर चुकी हूँ। अब भी कभी कोई अच्छा डिज़ाइन देखूँ तो टेम्पटेशन होती है करने की, लेकिन अब और इतने कामों का फैलाव है ना कि फिर मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊँगी। बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग, क्या कहते हैं, कंज्यूमिंग काम है। ये देखें, ये मैंने क्या हुआ, ये देखें जी, उन कोन्स में फिलअप करने के लिए मैंने ये सेब को बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा आलू कटे हुए हैं और मेयोनीज़ है, क्रीम है, ये चिकन है, ये मैंने बना के रात को रख लिया था। ये देखें, चिकन है, खीरे हैं, आलू हैं और ये सेब अब मैं सुबह को डाल रही हूँ। ये देखें, ये सैलेड हो गया। और ये सेब अब मैंने काटे हैं इस मशीन के साथ। मशीन क्या, ये जो भी टूल है, ये इस तरह का टूल है। यहाँ पे सेब की फांके रखी और फिर इसको ऐसे दबा दिया। ये मैं लेके आई थी ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पे कैम्बल टाउन एक सिटी है बड़ा खूबसूरत, वहाँ जाते हुए रास्ते में कुछ क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत सी मार्केट थी, जैसे इंग्लिश दुकानें नहीं होती, पीछे दुकानें आगे बरामदा, मुझे आज भी याद है। तो वहाँ पे किचन से रिलेटेड चीज़ें थी, वहाँ से ये मैंने लिया था। अब तो पाकिस्तान में भी मिलने शुरू हो गए हैं। मैंने ये कोई समझे 10-12 साल पहले लिया था। बड़ी मज़े की चीज़ है। प्याज काटना हो एक जैसे स्क्वायर में, और कोई भी सब्ज़ी काटनी हो, खीरे भी मैंने इसी से काटे हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार टूल है। ये अब इसमें मैं मिक्स करूँगी और उसके लिए मैंने बड़ा वाला प्याला मंगवाया है ताकि खुले हाथ से मिक्स कर सकूँ। इसको भी अब मैंने मिक्स कर दिया है। सैलेड में क्रीम डाली है मैंने, मेयोनीज़ डाली है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, खीरा डाला है, बॉइल्ड चिकन डाला है। और चिकन में पानी इतना ही डाला था जो चिकन को गलाने के बाद पानी खुश्क हो गया, ठीक है, वरना चिकन बिल्कुल बेमज़ा और फीका सा होता है। और जनाब जी, सेब के ऊपर मैंने नींबू निचोड़ा ताकि वो काला ना हो। और क्या डाला है, बस आलू, हाँ, बॉइल्ड आलू काट के मैंने डाले हैं, ठीक है। वो अपनी शेप इतनी ज़्यादा बरकरार नहीं रख सके क्योंकि ताहिर ने उनको ज़रा गला ज़्यादा दिया था। नेक्स्ट टाइम मैं इसको बताऊंगी कि ज़रा उसको कम गलाए ताकि आलू भी अपनी शेप में रहें, जैसे कि सेब और अभी मैंने आपको दिखाए थे।
उस तरह से खीरा भी, खीरे के मैंने बीज निकाल दिए थे, पल्प निकाल के साइडें जो थी उनको मैंने किया था ताकि वो क्रंची क्रंची लगे, ठीक। और चिकन में नमक डाल के उनको बॉईल किया था ताकि जो छोटे छोटे मैं श्रेड करूँगी ना तो उनमें अपना जायका रहे। आज पता है क्या, लाइट चली गई है एंड इस टाइम पे जब पे चाय लगने का टाइम आया है और अब इस रोशनी में सबको मुझे टेबल पे लाना होगा। ये देखें, ये मैंने जो कोन्स बनाई थी ना उनके अंदर इस तरह से सैलेड की फिलिंग कर दी है। और ये केक तो आपको मैंने बनाते हुए दिखाया था। और ये चाट है, ठीक है, इसके साथ ये प्याले हैं, ये चटनी है, ये ताहिर ने बनाई हैं नूडल्स, ये हैं पकौड़े और कुछ डिशेस हैं। दूसरी डिश तो इशफाक लाया ना, बना ली मैंने। पकौड़े जी स्पेशल हैं, पकौड़े बैंगन के और किसके हैं, पालक के। ये क्या बना रहे ये बस आप देखें, ये देखें जी एक बड़ी नई चीज़, ये नूडल्स हैं, ये डेट्स केक है जी। थैंक यू। और सॉरी बिजली चली गई, मेरी पुडिंग बेक नहीं हो सकती। कोई बात नहीं। ये इमली की चटनी है, ये पुदीने की चटनी है, ये चाट है। ये क्या है? इधर ये खा के देखे ना आप क्या है। बैंगन और पालक के पकौड़े हैं। और ये एक नई चीज़ है, वो है सारे पालक के नहीं है, सारे बैंगन में नहीं है, सारे पालक के नहीं, दोनों हैं। ये भी आपने बनाई हुई? कौन सा? यस, ये मैंने बनाई। ये सैलेड जो है ना एक नए तरीके से सर्व हो रहा है। कौन सा? अच्छा जी, प्लेट्स किधर है? अच्छा ये प्लेट्स वो इनफॉर्मल चाय जी, इस तरह की हमें करते रहना चाहिए। फॉर्मल तो नहीं है ऐसी। इनफॉर्मल। अच्छा जी, ये मीठा है नमकीन है? नमकीन, बिल्कुल नमकीन। ये जी ये तो ठंडी है ना, सैलेड जो है। अच्छा सैलेड है। हाँ, मतलब ये क्या है? ये इसका खाने का तरीका क्या है? अच्छी पहले जो क्वालिटी की चीज़ जी मेरी कोन्स हिट हो गई हैं, बहुत पसंद आई है सबको। सैलेड के साथ मैंने इनको सर्व किया है। मुझे अब उठना पड़ेगा। ये लेने के लिए आई हूँ। ये ताहिर ने बनाई है आपकी सारी डिश लेकर और पकौड़े। और मेरा आपने सिल्वर कॉम्बिनेशन नहीं देखा, मैट्स के साथ कैंडल्स का। असल में खानों में हम इतने गुम थे कि हमने वो डेकोर इतनी बार आए नहीं देखे ना, कितना प्यारा मैंने, बहुत खूबसूरत। ये कितने प्यारे हैं, सिल्वर कलर के फूल और कैंडल्स। तो बहुत किसी ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। क्रॉकरी भी और ये प्लेट्स देखे ना, ये कितनी प्यारी है। हमारा पेट कह रहा था कि फीड करो। लो जी, पसंद आया प्लेट है, रफिया को प्लेटें पसंद आई हैं बहुत। ये पकौड़े जी ताहिर ने बनाए हैं, बहुत अच्छे। लोड शेडिंग शुरू हो गई है ना? पता नहीं लोड शेडिंग है ये क्या है। हाँ बिल्कुल। बड़ा हमारा काम तो हो गया। वो आपको याद है एक दफा हमने ऑनलाइन इस तरह के कप्स लिए थे तब हो रही है गपशप और सबने बेहद इंजॉय किया मेरा डेट्स केक। और कोन्स तो सैलेड वाली बहुत हिट हुई, सबको बहुत पसंद आई है। हत्ता कि पूछ रहे थे इसको खाना किसे है, मैंने कहा तोड़ो पन्नों टुकड़े करो तो खा लो। उसमें फिर मैंने उस हिसाब से डाल दिया और वनीला डाल के और कर दिया। थोड़ा सा बीच में से उसके वो कर दें
मैं कैंडल्स को कैप्चर कर रही हूँ। मीठी ना हो फिर उसको ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दें या कुछ भी टॉपिंग करती रहती हैं उसके बाद उसमें इलायची थोड़ी सी पीस के और 2-3 मैंने उसके वनीला एसेंस के भी डाली और कंडेंस मिल्क डाली है तो तू आ ਅਸੀਂ दोनों बैठने हैं सारा देखिए तो मैंने क्या वो ये बड़ा क्या है कहता नहीं मैं जाना था तो शाहीन शाह को पहुंचा देना मैंने क्या हिफाजत पहुंचा दे आपने कहना था बारात लेके आओ अच्छा मुझे फिक्र है लाइट तो बंद नहीं है हाँ बंद है जनाब, बंद है, तभी तो हम ऐसे बैठे हैं। बिल्कुल दो मुख्तलिफ तस्वीरें अच्छा किया एक तस्वीर इसके साथ खिंचवा एक पिक्चर बनाए इससे लॉन में ये बेडरूम में पीछे मैं देखती हूँ इतना अच्छा लगता है ये बेडरूम है ना बैठी हो ना